बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11। इस कर्व पर हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस पर टेंजेंट ये लाइन है। ठीक है, एक कर्व है और ये कर्व है कोई, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है कि इस पर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो कर्व लिख रहे हैं हम, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x। कर्व पर हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला, जिस पर टेंजेंट ये वाली लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसका dy अपॉन dx निकाल लो। ठीक है, कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, ये कर्व है। अब लिख लो गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है, इसको नंबर दे दो सेकेंड। अब स्लोप ऑफ लाइन 2 है ना, स्लोप कितनी है इसकी 1। अब अगर ये लाइन टेंजेंट की इक्वेशन है तो ये क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप। ठीक है, तो जो स्लोप इसकी है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगी, dy अपॉन ds के इक्वल। ये भी टेंजेंट ऑफ स्लोप है, ये भी क्या है, टेंजेंट ऑफ, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों इक्वल कर देंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3x माइनस 2। ठीक है, हमारी x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू हम कहां रख देंगे, कर्व में। ठीक है, कर्व में रख के हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू। तो फ्रॉम 1 to 2 है अगर, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9। तो एक पॉइंट हो गया 2 एंड माइनस 9। एक बार x इक्वल टू माइनस 2, तो y इक्वल टू 19, तो माइनस 2 एंड 19। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें मिल गए। लेकिन हमें पता है कि अगर ये लाइन इसकी टेंजेंट है तो इसको एक ही पॉइंट पर टच करेगी ये लाइन। ठीक है, तो अब इनमें से हमें ये देख लेना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कर्व पे तो दोनों है ये। अब कर्व और लाइन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब एक बार हम रख के देख लें इसमें, पुट 2 माइनस 9 इन 2 में रख के देख लो कितना आएगा। ये y कितना है, माइनस 9 और इक्वल टू 2 माइनस 11, तो माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9। आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9। ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये लाइन होगी, और ये पॉइंट हम अगर चेक करेंगे इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसको हमें नेग्लेक्ट कर देना है, और ये हमारा आंसर है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स ऑफ कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। लाइन्स फाइंड करना है जिनकी स्लोप कितनी दी गई है, -1 है, और वो इस कर्व की क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कर्व क्या है, y अपॉन x माइनस 1, इसको नंबर 1 दे दो। इन सारे क्वेश्चंस में सबसे पहला काम होता है हमारा dy अपॉन dx निकालना। dy अपॉन dx हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये होती है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दी गई है, -1। तो ये हमें गिवन है कि dy अपॉन dx इक्वल टू कितनी है, -1। तो ये 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। तो x माइनस ले लेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2, और एक बार माइनस ले लेंगे 0। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, ये रख देंगे हम कर्व फर्स्ट में फ्रॉम
फर्स्ट y आ जाएगा, x इक्वल टू 2 है अगर तो y इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी एक पॉइंट हो गया हमारा 2 1। और अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 अपॉन -1 यानी -1, तो हो जाएगा 0 एंड -1। ठीक है, तो हमारे ये पॉइंट आ गए। तो हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर स्लोप दी गई है तो पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि वो किस पॉइंट पर टच कर रही है कर्व को। तो हाँ, पॉइंट मिल गया, स्लोप ये है। ठीक है, तो एक बार हम निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है हमारा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप दी गई है -1 x माइनस 2 तो हो जाए 0। एक इक्वेशन ये हो गया। और एक बार लिख देंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 -1, ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 0। ठीक है, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। तो ये दो लाइन हमने ऐसे निकालनी जो इसकी स्लोप कितनी है, -1 है, और इस कर्व की वो क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर हैं। इसी टाइप से हमें इसके आगे के जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसी टाइप से करते जाना है। सभी में स्लोप दी गई है, एक कर्व दिया है। ठीक है, तो कर्व पर हमें 2 पॉइंट निकाल लेना है और टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेना है। ठीक है, तो आगे के 2 क्वेश्चन आप लोग करके देख लीजिए। ओके, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर। 2 कंडीशन है इसमें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये कर्व जो दिया है हमें क्या है, x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। ठीक है, इस पर हमें टेंजेंट्स के लिए पॉइंट फाइंड करना है, जहां पर पहली कंडीशन क्या है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी कंडीशन वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका dy/dx। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल के हर क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन सबसे पहले कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx इक्वल टू 0। तो -16/9 x/y। तो हमने dy/dx निकाल के रख लिया। ठीक है, इसके बाद अब पहली कंडीशन लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पहले ही बता चुके हैं, तो उसकी स्लोप क्या हो जाती है, 0। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बताया था ये। तो इसकी स्लोप यानी dy/dx कितनी हो जाएगी, 0। dy/dx कितना, -16 x इक्वल टू 0। ठीक है, और x इक्वल टू 0 रख देंगे हम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 0 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो पॉइंट हो जाएंगे हमारे 0 4 एंड 0 -4। ठीक है, तो ये वो पॉइंट आ गए जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे इसकी। यहां पे क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। तो हमें पता है कि अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। क्योंकि वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी। ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसकी स्लोप भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये -16/9 x/y इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -9y/4।
16x इक्वल टू 1/∞ यानी 0, इससे आ जाएगा y इक्वल टू 0। और फ्रॉम फर्स्ट इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू ±3, तो पॉइंट हो जाएंगे 3 0 एंड 3 -3 0। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर होंगे। इस पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी और इन दोनों पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 15 करके देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। उसमें एक कर्व दिया है और पॉइंट दिया है ना, उस पर उसकी टेंजेंट फाइंड करना है, वो आप करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 करके देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 6 मार्क्स में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है एक्चुअली ये, अगर एक पार्ट आएगा तो ये आएगा ये 4 नंबर में, जब दोनों आते हैं तो ये 6 नंबर का हो जाता है। पहली कंडीशन क्या है, कि टेंजेंट y एक्स इस लाइन के पैरेलल है। दूसरी कंडीशन क्या है, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कर्व दिया है इसमें, तो कर्व सबसे पहले हम लिख लेंगे y इक्वल टू x² -2x + 7। ठीक है, ये गिवन कर्व है, इसको नंबर 1 दे देना। ठीक है, यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, dy/dx निकालना। dy/dx निकाल लेंगे, कितना है 2x -2। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं पहली कंडीशन, पहला पार्ट हम इसका ले लेंगे। अब इसका पहला पार्ट क्या है कि टेंजेंट क्या लेना है हमें, पैरेलल टू द लाइन 2x - y + 9 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल। ठीक है, तो लाइन लिख लो, लाइन क्या है 2x - y + 9 इक्वल टू 0, इसको नंबर दे देना 2। ठीक है, इसकी स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन 2। ठीक है, स्लोप हमें पता है क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी स्लोप कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और ये क्या है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, मतलब दोनों की टेंजेंट क्या हो जाएगी, स्लोप क्या हो जाएंगी इक्वल, यानी यहां पे क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2। ठीक है, टेंजेंट अगर इस लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट की स्लोप इक्वल टू लाइन की स्लोप, ये हो जाएगा 2x - 2 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। ठीक है, और ये पॉइंट रख देना है हमें कर्व में, फर्स्ट में रख दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 - 4 + 7 इक्वल टू 7, तो 2 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये इस कर्व पर हमने वो पॉइंट निकाल दिया जिस पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, बस अब हमें पूछा क्या है, इसमें इक्वेशन पूछा है टेंजेंट का, पॉइंट आ गया। ठीक है, स्लोप पता है हमें कितनी है 2, इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7 क्या होगा, y - 7 इक्वल टू dy/dx x - 2, तो y - 7 इक्वल टू स्लोप कितनी है 2x - 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, y + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका बी पार्ट लेके चलते हैं। तो इसका बी पार्ट क्या है कि परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम इसकी लाइन लिख लो, क्या दी गई है 5y - 15x इक्वल टू 13, इसकी स्लोप ऑफ लाइन को नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितनी है -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई यानी 5, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू लाइन 3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन हमें पता है क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy अपॉन dx। लाइन की स्लोप क्या है 3, तो ये किसके इक्वल होगा -1 के। ठीक है, बस यहां से निकाल लो dy अपॉन dx कितना है 2x - 2 इंटू 3 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे हम कर्व में, इसमें फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू 5/6 अगर रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट 5/6 217/36। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमें निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इक्वेशन, ठीक है, y -217/36 इक्वल टू dy अपॉन dx और x -5/6। यहां से देखो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो ये y -217/36 इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये 12x + 36y - 227 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक ये है, एक इक्वेशन ये है। ये कौन सा इक्वेशन है, जो इस लाइन के पैरेलल है, और ये कौन सा इक्वेशन है टेंजेंट का, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 करके देखते हैं। 16 क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग करके देख लीजिए वो। इसमें है फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व y = x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो कर्व क्या है y = x³। इस पर हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट की स्लोप है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, dy अपॉन dx, है ना, ये हो जाएगा 3x²। ये क्या होती है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमें गिवन है कि dy अपॉन dx इक्वल टू y। ठीक है, मान लो पॉइंट xy पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। और ये कितना है 3x² इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू रख दें इसमें, तो 3x² इक्वल टू x³, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। ठीक है, ये रख देंगे हम इसमें फर्स्ट में, x इक्वल टू 0 है अगर तो y इक्वल टू 0, यानी एक पॉइंट आ जाएगा 0 0। और अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू हो जाएगा 27, तो 327। ठीक है, ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। इन पर अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगी, y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगी। ओके।